बाइबल इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम समझ सकें। आमेन। अब बाइबल बताती है उनके सामने यरीहो आया जो पूरी तरह से जादू टोने में इन्वॉल्व था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इस कलीसिया में पहली बार ही क्यों ना आए हैं, कभी इन कामों में मत जाना और न कभी कोई काम करवाने के लिए इनके पास जाना। बर्बाद हो जाएंगे आप। खुदा मेरे शब्दों को खत्म कर दे, कभी आपके साथ ऐसा ना हो, पर मैंने किसी को आबाद नहीं देखा है वहां जाके। कुछ भी खिला देंगे। ये बबूती है, बबूती नहीं है जी, मुर्दों की राख है वो। एक मछली निकालने के लिए आपके ऊपर 10 मछलियां डाल देंगे अंदर, पूरी जिंदगी चक्कर मारते रहोगे। 6 महीना रिलीफ, 6 महीना प्रॉब्लम, 6 महीना रिलीफ, 6 महीना प्रॉब्लम। वो इतने सयाने हैं, जो जिसके पास गया उसके पास जाता ही रहेगा। मेरा एक दोस्त है, इतना आदी हो गया था उनके पास जा जाके वो रोज उसको नींबू में दारचीनीज डाल के, सेप्टिपिन्स डाल के देते थे और वो यहां पर पॉकेट में लेके घूमता था, इसको लेके घूम। एक बार वो उस बाबा के पास गया, बोला बाबा मेरा पूरा जीवन नींबू नींबू हो गया है। मेरा दोस्त है, इतने नींबू लेके घूमता था। कभी कभी तो वो इतना उसका काम सीख गया था, फ्री में जाके वहां बैठ जाता था, बोलता था कुछ काम दे, बोलता था ठीक है, पिन डालता रहे। वो ऐसे ही बैठ के पिन डालता था वहां पर बैठ के। इतना कहीं अपने पास वाले को, जादू टोने वालों के पास कभी मत जाना। मैं आपसे एक विनती करूं, पॉजिटिवली लेंगे। तुमको नहीं आना है ना यीशु में, मत आओ, इनके पास मत जाओ। रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी मर्जी है। जब आपको लगे ना यहां आना है, आप आना, लेकिन इनके पास कभी मत जाओ। बाइबल बताती है इनके जिंदगी से कभी बुराई दूर नहीं होगी। दूर रहो इन बातों से। खुदा का कलाम कहता है जब वो वहां से जा रहे थे, उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें देखी। थैंक गॉड द पीपल लाइक जोशुआ, जो दुआ करते थे, जो खुदा के साथ जुड़े हुए थे। धन्यवाद प्रभु का अब्राहम जैसे लोगों के लिए कि जब उसे कहा गया अपने बेटे को मार, तो उसने ये नहीं कहा कि ये शैतान की आवाज हो सकती है, वो जानता था ये खुदा है। क्या लोग थे ये, इनको ये नहीं पता था कि हर नेगेटिव वॉइस जो है वो डेविल की तरफ से होती है। दे अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड। कितनी अमेजिंग बात है ना, उन्होंने पवित्र आत्मा को विस्पर सुना था। 18 साल मसीह में आने के बाद आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप जानते हो ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है, he never shout, he always whisper। वो कभी चिल्लाता नहीं है, वो हमेशा विस्मयकारी आवाज में कहेगा, पीटर पीटर, यस डू दिस, ये कर। अगर आप नहीं करोगे ना, ए पीटर, he never shout, he's a gentle holy spirit। वो हमेशा, मैंने बिलीव कीजिए 18 साल उसके साथ चलने के बाद मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मैंने कभी उसके लाउड वॉइस को नहीं सुना है कि वो जोर जोर से चिल्लाए। he always whisper, एलिया एलिया, यस, सारपात को जा। आप सुनना चाहते? बी सेंसिटिव। अपने अंदर ट्रैफिक मत आने दो। सारा दिन दिमाग चल रहा है, सारा दिन बैठे हो रील्स देख रहे हो, सारा दिन बैठे हो टाइम पास कर रहे हो। जंक अंदर मत लो, जितना हो सके दुनिया से दूर रहो, ताकि तुम्हारे अंदर पीस आ सके। उस पीस में ही आवाज आएगा। इसलिए उसे सबसे पहले मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहला वर्ड कहा, शालोम शालोम, शबत शालोम, तुम्हें शांति मिले। हे तूफान शांत हो जा, मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। पॉल कहता है परमेश्वर का अनुग्रह, दया और उसकी शांति तुम्हें मिलती रहे। ओ शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलवाएगा। He is a God of peace. Yes, 100% He is a God of peace. वो शांति का खुदा है। God is not the God of confusion.
but he's a God of peace. Hallelujah. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Are you learning? आप कुछ सीख रहे हैं? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है इजराइलियों के डर के मारे उनके सारे दरवाजे बंद थे। And thank God people like Joshua, यहोशू जैसे लोगों का धन्यवाद जो परमेश्वर को सुनते हैं। मैं सच कहता हूं, हर उस व्यक्ति के लिए मैं ताली बजाता हूं जो खुदा को सुनता है। मैं जानता हूं ब्रदर आपने कितनी मेहनत की होगी। I know your struggles। अगर आप खुदा को सुन पाते हैं और यहोशू वहां खड़ा हुआ, खुदा ने कहा कोई हथौड़ा, कोई फावड़ा, कोई भी लोहे की चीज लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करो, हर दिन एक चक्कर मारो और हर चक्कर साइलेंट हो, लेकिन 7वां चक्कर शाउट्स हो। अब इजराइली घूमने लग गए दीवार की तरफ। उन्हें कहा गया शांत रह के चक्कर मारो। अगर उनको ये नहीं कहा जाता तो वो ये कहते यहोशू पागल है। क्यों? दीवार ऐसे गिरती है क्या? पता नहीं क्या करता है, वो भी ऐसे ही था, लाल समुंदर वाला। ये लोग कुछ भी करते हैं। 3 चक्कर हुए हैं अभी। मुझे तो इनकी बातें ही समझ में, काश वो समुंदर खुल जाए, मैं वापस लौट जाऊं। बात तो सही है। चक्कर चक्कर आ रहा है, चक्कर मार मार के। और ताई तू कैसी है? अगर उनका मुंह बंद नहीं किया जाता ना, विश्वास करो 7 नहीं 7000 चक्कर में भी नहीं टूटती। हम में से यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है होंगे जरूर, कि प्रभु अगर आपको गूंगा कर दे ना, आप बहुत उन्नति करोगे। तो कितने लोग चाहते हैं मैं प्रार्थना करूं? यस, बिल्कुल। बहुतों की जुबान उनका प्रॉब्लम है, बहुतों की जुबान उनका इश्यू है। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु अगर उनका मुंह खुला होता तो वो पहले क्या क्या कमेंट्स करते। पहले इशारों से बात करते। अभी फ्रस्ट्रेशन पूरा भरा नहीं है ना, पता नहीं क्या हो गया। आदमी बुढ़ापे में सठियाते हैं, मुझे पता है इतने। चल ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। सच कहता हूं, प्रार्थना कर। वो समुंदर बंद करवा दिया था उसने। ये वापस खुले में भाग जाऊं। फिरौन अच्छा था हमारे लिए, मछलियां तो मिलती थी। हाँ, वही सुरमाई मिलती थी। सुरमाई पापलेट, लेकिन अच्छा था ना जो भी था। ऐसी ऐसी बातें कहते वो लोग। खुदा ने कहा शांत रहो, कुछ नहीं करना है, चुप करो। लेकिन 7वें चक्कर में उन्होंने संदूक उठाया। They carry the presence of God.